Assalamu alaikum dear student, we are doing chapter number 13, sides and angles of a triangle, grade 9th. Today we are going to prove example number 2. Let's move towards the light board. Example number 2, and what we have to prove in this example. So let's read the example first, then we are going to prove the statement. Prove that the sum of the measure of two sides of a triangle is greater than the twice the measure of the median which bisects the third side. यस स्टूडेंट, अभी तक हम ट्रायंगल के सम के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगुलर फिगर है तो कोई भी मैं दो साइड्स को ऐड करूंगी तो वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, थर्ड साइड से। इस चीज़ को हम कर चुके हैं ऑलरेडी प्रूव, तो इसको हम समहाउ यहाँ पर यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, इस न्यू कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए। अब ये इस न्यू कॉन्सेप्ट में हमें बेसिकली क्या कहा गया कि हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है, ज़रा उसको समझने की करते हैं कोशिश। प्रूव दैट सम ऑफ द मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल किसी भी दो साइड्स को करना है ऐड करने के बाद वो क्या होगी, इज़। अब हमने प्रूव क्या करना है कि वो क्या होगी, ग्रेटर होगी, इज़ ग्रेटर देन द ट्वाइस। अब हमें पता है इसमें ट्वाइस का मतलब ये होता है कि हम टू से किसी भी चीज़ को कर रहे हैं मल्टीप्लाई, मतलब किसी चीज़ का हम ले रहे हैं डबल। इज ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ द मेजर ऑफ द मीडियन। किसका हम डबल ले रहे हैं, जो मीडियन होगा उसका, विच बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। अब देखें मीडियन वर्ड इटसेल्फ हमें बता रहा है कि वो बाइसेक्ट करेगा और वो टू इक्वल पार्ट्स में करेगा डिवाइड, क्योंकि मीडियन का मतलब ही ये है। जहाँ पे हम मीडियन ड्रॉ कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल की एक किसी भी एक वर्टेक्स से मैं उसके ऑपोजिट साइड पे मीडियन ड्रॉ करूँगी तो उसको जो पॉइंट होगा बेसिकली जो ऑपोजिट साइड पे आएगा लाइन सेगमेंट के ऊपर, वो पॉइंट होगा जो कि बिहेव करेगा मिड पॉइंट की तरह। तो डी बिहेव्स लाइक अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो मिड पॉइंट ऑफ बी सी हम किस तरीके से इसको लेकर चलेंगे कि डी से बी का जो डिस्टेंस है वो होगा इक्वल वो उसके जो कि होगा डी से सी तक का डिस्टेंस। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया है पॉइंट। तो हमें बेसिकली बस यही चीज़ यहाँ पर प्रूव करनी है कि अगर मैं किसी भी दो साइड्स को ऐड करूँगी तो वो क्या होंगी, ग्रेटर होगी किससे, ट्वाइस ऑफ द मीडियन। तो हम क्या, जो हमारे पास मीडियन होगा उसका हम डबल कर दें तब भी वो जो दो साइड्स होंगी वो उससे ग्रेटर ही होंगी। तो ये हमारे पास इसको प्रूव करने के बाद एक और रिजल्ट आ जाएगा जो कि हम देखें कि जिस तरीके से हम टू साइड्स को ऐड करते हैं तो वो किससे ग्रेटर हो सकती है। एक रिजल्ट तो ये है कि हम किसी भी दो साइड्स को ऐड करें तो वो तीसरी साइड से होंगे ग्रेटर। आज हम प्रूव करने जा रहे हैं कि हम किसी भी दो साइड्स को ऐड करें तो वो ग्रेटर होगी किसकी, थर्ड साइड पे जो हमने ड्रॉ किया है मीडियन उसके। ओके, अब यहाँ पर इस चीज़ को कर देते हैं मेंशन कि हमारे पास गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें हमने अब मीडियन के अकॉर्डिंगली बात करनी है कि जो कि हमें गिवन है। मीडियन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर मीडियन ए डी है। मीडियन ए डी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट्स मीडियन ए डी बाइसेक्ट्स साइड बी सी। अब जो ए डी है वो किस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट, हमें पता है वो साइड हमारे पास बी सी है। ये चीज़ हमें क्या है, ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है जो कि मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ मेंशन, एट डी, किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। अब हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ पे बेसिकली प्रूफ क्या करना है। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर स्टूडेंट, सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर मेजर ए बी। मैं किन दो साइड्स को ऐड कर रही हूँ, मेजर ए बी प्लस मेजर ए सी, वो ग्रेटर होगा किससे, अब जो हमारे पास मीडियन थर्ड साइड पे ड्रॉ हुआ है उसके डबल के, ए डी। ये बेसिकली इनइक्वालिटी मुझे यहाँ पर करनी है प्रूफ। तो अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है। अब देखें स्टूडेंट, जो ए डी हमारे पास लाइन सेगमेंट है, अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ और मैं अगर इसको लेकर चलूँ ए डी रे, क्या मतलब है इस बात का, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का अगर मैं दोबारा से इस तरीके से ड्रॉ करूँ, ये है ए, ये है बी, ये है सी हमारे पास, और यहाँ तक हमने देखा कि क्या आ गया था,
डी आ गया था। तो बेसिकली अगर मैं इसको लूँ इस तरीके से, एक रे लेकर चलूँ स्टूडेंट, तो रे के हमें पता है एक साइड पे क्या होता है, एरो होता है। तो अब मैंने ए डी जो रे है उस पर इस तरीके से एक पॉइंट लिया है ई। कंस्ट्रक्शन में पॉइंट ऐसे लेना है कि जो हमारा डिस्टेंस डी ई का हो वही डिस्टेंस हो ए डी का, दोनों के डिस्टेंस होने चाहिए सेम। इसके अकॉर्डिंगली मैंने एक पॉइंट ई ले लिया और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, किसके साथ, ज्वाइन कर दिया पॉइंट। और हमें पता है क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल, हमें हम ऑलरेडी गिवन है बात। अब बेसिकली हम क्या चीज़ लेकर चल रहे हैं, हम इन दो ट्राइंगल्स को लेकर चलेंगे स्टूडेंट। इन दो ट्राइंगल्स को मुझे प्रूव करना है कि वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर मैं ये प्रूव कर देती हूँ कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम अपनी उस साइड के बारे में बात कर सकते हैं जिसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि हम टू साइड्स को ऐड करें तो वो हमारे पास ग्रेटर होगा ट्वाइस ऑफ द मीडियन के। तो पहले सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम ये करेंगे कि हमने ये जो दो ट्राइंगल्स हमारे कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास आएंगे उनको प्रूव करना है कि वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें पता है ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है कि दो साइड आपस में क्या है, दोनों साइड्स आपस में हैं कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये क्या डी है, मिड पॉइंट। उसके बाद एक और चीज़ जो कि हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं डिफाइन, वो है ये वाला एंगल, और यहाँ पर जो बन रहा है एंगल वो है कुछ इस तरीके से। इन दो एंगल्स को हम प्रूव करेंगे कि ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट। बेसिकली हम शो कर रहे हैं यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन के थ्रू ही नज़र आ रहा है कि दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि बेसिकली किन एंगल को शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं वर्टिकल एंगल्स को। एनी हाउ भी हम जब इसको प्रूव करते हैं प्रॉपर्ली तो हम सारी चीज़ों को करेंगे डिस्कस। तो हम यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है। बेसिकली मैंने आपको कंस्ट्रक्शन ही दिखाई है यहाँ पर कि हमने क्या किया है कि हमने ए डी, बेसिकली मैं आपको ये रे का कॉन्सेप्ट समझा रही थी। अब देखें स्टूडेंट, अब ये क्या था, ए डी रे थी। अब जैसे मैंने पॉइंट ई लिया तो अब मैं लिखा रहने दूँ तब भी ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उसको रिमूव भी कर सकती हूँ। अब ये रे से मेरे पास क्या आ गई है, एक लाइन सेगमेंट आ गई है ए ई। तो बेसिकली अब ये ए डी रे के ऊपर हमने ई पॉइंट लिया तो उससे हमारे पास क्या आ गई है, ए ई लाइन सेगमेंट आ गई है स्टूडेंट। तो ये बेसिकली पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाह रही थी। अब हम इसी चीज़ को करने लगे हैं मेंशन किसमें, कंस्ट्रक्शन में। ऑन ए डी रे, अब ए डी रे के ऊपर हमने क्या लिया है स्टूडेंट, पॉइंट लिया ई। टेक आ point E such that, अब हम E एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो कि हमें शो कर रहा है, हमने कंस्ट्रक्शन में बताना है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, such that DE congruent to, DE जो है स्टूडेंट हमारे पास किसके कॉन्ग्रुएंट है, AD के या DA के। ओके उसके बाद हमने करना है ज्वाइन किसको, सी को कर देना ई से ज्वाइन, ज्वाइन सी टू ई, नेम द एंगल्स 1 2 जो कि हम देख सकते हैं और हमने इसको फिगर में भी कर दिया है शो। नेम द एंगल्स 1 and 2 as shown in the figure। ओके ये चीज़ हम कर चुके हैं मेंशन के। अभी तक हमने क्या चीज़ गिवन थी, क्या प्रूव करना था और हमें कंस्ट्रक्शन क्या की है बेसिकली। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रूफ को थ्रू स्टेटमेंट्स एंड देयर रीजंस, स्टेटमेंट्स एंड देयर रीजंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ट्राइंगल को सबसे पहले जो क्या करना चाहेंगे, हम सबसे पहले इनको प्रूव करेंगे कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल ई सी डी, ये हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ले ली है। और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी कि हमें गिवन था कि जो हमारे पास बी डी है स्टूडेंट वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी सी के है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ, राइट, बी डी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। ओके इसका रीज़न को मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी कि रीज़न क्या है हमारे पास, कि हमें था गिवन थी बात ऑलरेडी
क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो इस वजह से दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। अब दोनों एंगल्स क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्टिकल एंगल्स की। वर्टिकल एंगल्स। ओके, ये स्टूडेंट अब हम थर्ड साइड मेंशन करने जा रहे हैं। थर्ड साइड वो है जो कि हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू मेंशन कर दी थी कि हमारे पास इक्वल है। हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ए डी। जो ए डी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? इज कॉन्ग्रुएंट टू ई डी। ए डी किसके कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट? ए डी कॉन्ग्रुएंट है ई डी के। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी कि रीजन क्या है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन। यस, अब मैं यहाँ पर दो साइड्स और एक एंगल को प्रूव कर चुकी हूँ। वो दो साइड्स कैसी हैं उनको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक साइड ये है और एक साइड ये है। इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल है 1 और इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल है 2। तो बेसिकली हम यहाँ पर मैं मेंशन करने लगी हूँ ये दो साइड ली हैं और ये ली हैं। ये दो साइड और इनके अंदर वाला एंगल, ये दो साइड और इनके अंदर वाला एंगल जो कि हम कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो हम यहाँ पर रिजल्ट यूज़ करने लगे हैं SAS postulate. So we are going to write it over here that triangle ABD congruent to triangle ECD। अब ट्रायंगल जो है हमारे पास दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे SAS postulate। SAS postulate के थ्रू यहाँ पर हम इस चीज़ को मेंशन कर देंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये स्टूडेंट मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रही हूँ इसी तरीके से कि हमारे पास जो AB है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? AB इज कॉन्ग्रुएंट टू EC। अब रीजन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles। यहाँ पे हमने रीज़न कर दिया मेंशन। अब देखें, अब इस चीज़ को हम अभी रिजल्ट को यूज़ करेंगे किस तरीके से, उसको देखिएगा। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम कौन सा रिजल्ट यूज़ करेंगे कि ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स को ऐड किया जाए तो थर्ड साइड की होती है ग्रेटर। तो देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ स्टूडेंट, इसको ज़रा देखिएगा, जिसमें हमारे पास इस ये वाला पार्ट भी आ रहा है और ये वाला पार्ट भी आ रहा है। तो अगर आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको शेड करूं तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना और ये शेडिंग खुद नहीं करनी। ओके, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल। इसकी बात करने लगी हूँ मैं बेसिकली। तो इसमें देखें, अगर मैं कोई सी भी दो साइड्स को ऐड करूँगी तो वो थर्ड साइड से क्या होगी, ग्रेटर। तो जिन दो साइड्स की मैं बात करने लगी हूँ वो है ये और ये वाली साइड, और इसी को करने जा रही हूँ यहाँ पर राइट, और उसको फिर हम करेंगे यूज़। मैयर AC प्लस मैयर AC, और मैं किसको ऐड कर दूँ, AC को ऐड कर दूँ EC के साथ या CE के साथ। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, मैयर EC ग्रेटर होगी किससे, थर्ड साइड से स्टूडेंट, जो कि हमारे पास क्या आ रही है, मैयर AE। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ गई और उसको मैं राइट कर दूंगी। ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 बल्कि हम इसको कर देते हैं मेंशन, ताकि इसको हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट 1 और 2 को यूज़ करते हुए मैं क्या राइट कर सकती हूँ, हमें पता है EC कॉन्ग्रुएंट है AB के, तो EC की जगह मैं AB राइट कर सकती हूँ, AC प्लस मैयर AB। तो यहाँ से क्या आ गया, मैयर AE आ गया। तो रीज़न हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ओके, 1 और 2 को यूज़ करते हुए मैंने ये इनइक्वालिटी राइट कर ली। इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं ताकि हमें सिंबल क्लियर रहे। ये इनइक्वालिटी राइट कर ली है स्टूडेंट। अब देखें, अब दूसरा जो पॉइंट आपने देखना है वो ये है कि AE ये पूरा है और हमें पता है जितना डिस्टेंस AD का है उतना ही डिस्टेंस DE का है या ED का है स्टूडेंट्स। तो D बिहेव यहाँ पर कर रहा है AE का भी मिड पॉइंट,
तो बेसिकली हम ये जो ले रहे हैं, हमने यहाँ पे मेंशन किया कि ये दोनों क्या हैं आपस में, ये होंगे आपस में क्या, कॉन्ग्रुएंट होंगे। रीज़न मैंने आपको मेंशन कर दिया क्योंकि डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो मैं इस पूरे को लिख सकती हूँ कि ए ई इक्वल्स टू डबल ऑफ ए डी, या मैं इसको लिख सकती हूँ ए ई इक्वल्स टू डबल ऑफ ई डी। तो मैं इसका डबल कर दूं तब भी ए ई आएगा, मैं इस पार्ट का डबल कर दूं तब भी क्या आएगा, ए ई ही बेसिकली आएगा हमारे पास। तो अब मैं देखना ये चाह रही हूँ कि मुझे प्रूफ क्या करना है, जो चीज़ प्रूफ करनी है उसके अकॉर्डिंगली मैं यूज़ करूँगी। अब मुझे क्योंकि प्रूफ करना है, देखिए ये पार्ट तो सम हमारे पास आगे, इसको हम बस आगे पीछे करके लिखेंगे तो हमारे पास वही आ जाएगी एग्जैक्ट ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पे हमें ए डी चाहिए, तो जैसे कि मैंने कहा ए ई को मैं लिख सकती हूँ इसका डबल या इसका डबल, तो मैं लिख दूंगी कि यहाँ पर हम इसको मेंशन कर सकते हैं ए ई इक्वल्स टू डबल ऑफ ए डी। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर करने जा रहे हैं स्टूडेंट, यूज़। ओके, सो आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस, हेंस अब यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट है उसी को करेंगे मेंशन, मैयर ए सी प्लस मैयर ए बी क्या होगी हमारे पास, ग्रेटर देन डबल ऑफ मैयर ए डी। रीज़न मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि हमें पता है कि हमारे पास जो ए ई है स्टूडेंट, उसको मैं लिख सकती हूँ डबल ऑफ मैयर ए डी। इसको मैं आराम से ये इस चीज़ में कर सकती हूँ, राइट। और ये हमें पता है कि हमारे पास कैसे आया था, ये आया था थ्रू कंस्ट्रक्शन। ये स्टूडेंट हमने देखा कि किस तरीके से हमने इसको प्रूव करना था कि हमने दो साइड को किया है सम अप, वो ग्रेटर है किससे, डबल ऑफ जो हमारे पास मीडियन है उसके। तो हम इसको ऐसे लिख लें या मैं इसको लिख लूँ इस तरीके से, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, प्रूफ फर्स्ट वन और सेकंड वन। सो आई होप जिस तरीके से हमने स्टूडेंट्स को प्रूफ किया है वो आपको पॉइंट हो चुके हैं क्लियर, दैट्स इट। ये स्टूडेंट आज हमने एक नए रिजल्ट को किया है अंडरस्टैंड, बेसिकली जो कि है इनइक्वालिटी, कि अगर हम किसी भी दो साइड्स को ट्रायंगल की ऐड करें तो वो हमेशा ग्रेटर होंगी किससे, डबल ऑफ मीडियन से। आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।